2 जून अपरा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे, यह एक चीज हर मनोकामना होगी पूर्ण। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान। अपरा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार एकादशी के बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला या सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फूल और पीले फल और मिठाई अर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें और पूजा के दौरान हुई गलती की क्षमा मांगे। अपरा एकादशी का व्रत करने के लाभ। इस व्रत करने वालों को पितरों का पिंडदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर धन धान्य से संपन्न बनता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। इस मंत्र का जाप जरूरी। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 2 जून अपरा एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्त तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज्य। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप धन संकट से जूझ रहे हैं तो एकादशी के दिन शाम के समय घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। मान्यताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है
कि आप अपरा एकादशी को गाय को रोटी खिलाकर 33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का प्रसार होता है। आज हम यहाँ आपको अपरा एकादशी को गाय को रोटी खिलाने के कुछ जबरदस्त फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अपरा एकादशी को गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए। उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। अपरा एकादशी को गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अपरा एकादशी को दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट न जाने दें। दरवाजे पर आने वाली भूखी गाय को रोटी खिलाने से आपके कई कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति को लड़ाई झगड़ा रहता है तो दोपहर के समय बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। सनातन धर्म में अपरा एकादशी को पहली रोटी गाय के लिए खिलाने की परंपरा है। अपरा एकादशी के दिन रोटी पर मक्खन या कुछ मीठा जैसे शक्कर या बूरा रखकर गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा करने से किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियां भी आसानी से टल जाती हैं। कभी भी गाय को बासी रोटी न खिलाएं। गाय को आटे की लोई, गुड़, हल्दी या चने की दाल गुरुवार को खिलाने से बृहस्पति बलवान होते हैं। ऐसा करने से शिक्षा, करियर व संतान में सुख में वृद्धि होती है और घर में शांति बनी रहती है। शुक्रवार के दिन यदि सूखे आटे में चीनी मिलाकर अंजलि भरकर हाथों से गाय को खिलाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। घर पर गाय का आना शुभ अशुभ लक्षण संकेत। गाय का दरवाजे पर आकर बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार यह दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध डालकर उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चाह रहा था, लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट
कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को दामाद दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण पीड़ितों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि